सुरेमन की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बड़ी सी मकड़ी मेरी ओर आ रही थी कि तभी मेरी आँख खुल गई। कितना डरावना सपना था। लग रहा था कि जैसे सब वास्तविक हो। रिमझिम ने कहा। उसके चेहरे पर जो भाव मैं देख रही थी उसी से एहसास हो रहा था कि वो कितना डर गई होगी। मीना ने कहा, यार तू डिस्कवरी ना देख के सोया कर। जिस एज में लोग अपने क्रेश के सपने देखते हैं तू सांप बिच्छू के सपने देखती है। और वो हंस दी। वो शायद उसके दिमाग से सपनों का डर निकालना चाहती थी। मीना और रिमझिम दोनों साथ ही रहते हैं। दोनों ही जॉब में हैं। मीना स्कूल में और रिमझिम बैंक में। मीना हॉस्टल में नहीं रहना चाहती थी। कमरा ढूंढने के दौरान रिमझिम से मुलाकात हुई। रिमझिम से कई बार मुलाकात के दौरान मीना ने ये निर्णय लिया कि हम दोनों साथ में ही रहेंगे। इस अनजान शहर में हम दोनों ही अकेले हैं। रिमझिम को फिल्म देखने का शौक़ नहीं था। ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। अपने काम से फ्री होके वो सिर्फ डिस्कवरी चैनल शौक़ से देखती थी। पर इधर कुछ दिनों से डरी डरी सी रहती थी और अक्सर सपने देख के डर से चीख के उठ जाती थी। आज ये तीसरी बार था जब वो डर से चीखी थी। रिमझिम ने कहा, मीना मैं तुम्हारे पास ही सो जाऊं? मीना ने कहा, आ जाओ। रिमझिम मीना के पास आकर उससे चिपक कर सो गई। मीना को नींद नहीं आ रही थी। रिमझिम के लिए सोचते सोचते काफ़ी देर बाद वो भी सो गई। सुबह जब आँख खुली रिमझिम मीना के सिर के पास चाय लेकर खड़ी थी। रिमझिम ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डियर। मीना ने कहा, गुड मॉर्निंग। ठीक हो तुम? रिमझिम ने कहा, हाँ यार, पर कहीं तो कुछ दिक्कत है। मैं इतनी डरपोक तो नहीं हूँ। हाँ, तुम तो वाकई बहादुर हो। इतने भयंकर जानवर अगर मेरे सपने में आते तो मेरी नींद ही उड़ जाती। मीना ने कहा और दोनों हंस पड़े। जल्दी से उठकर दोनों ने काम किया, फिर ऑफिस निकल गई। रिमझिम का तो पता नहीं, पर मैं कक्षा में भी उसी के सपने के बारे में सोचती रही। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक से ये डरावने सपने क्यों? मीना का मनन चिंतन जारी था। शाम को वापस मिलने पर मीना ने अपनी तरफ से इस विषय पर कोई बात नहीं की। थकी हारी दोनों सो गई। रिमझिम की चीख से मीना की नींद टूटी। हड़बड़ा कर उठी। रिमझिम आंखें बंद किए चिल्लाए जा रही थी। मीना ने उसे जगाने की कोशिश की। उसका चिल्लाना तो बंद हुआ पर वो जागी नहीं। बहुत हिलाया रिमझिम को पर कोई फर्क नहीं पड़ा। घबराहट में मीना ने उसके ऊपर पानी की पूरी बोतल डाल दी। रिमझिम जैसे गहरे सपने से जगी हो। मीना को देख के उसे पकड़कर रोने लगी। मीना ने चुप कराया उसे, उसके कपड़े बदले और उसे अपने पास लिटाया। मीना ने पूछा, क्या हो गया था तुम्हें रिमझिम? रिमझिम ने आंखों में आंसू भर कर कहा, वो एक अजगर ने मुझे पूरी तरह से लपेट लिया था। बस मुझे निगलने वाला ही था कि तुमने बचा लिया मुझे। इतना कह के रिमझिम ने उसे कसकर पकड़ लिया। मीना उसका सिर सहलाती जा रही थी। अचानक उसने देखा रिमझिम के गले में एक चैन है। मीना ने पूछा, तुमने ये चैन कब खरीदी? रिमझिम उठ के बैठ गई। उसने चैन निकाली। उसमें एक छोटा सा पत्थर का लॉकेट लगा हुआ था। रिमझिम ने कहा, मंदिर गई थी पिछले हफ्ते, मेरे प्रसाद में था, इसलिए मैंने इसे पहन लिया। मीना ने उस लॉकेट को देखा। उस पत्थर पर पूरा जंगल था। बेहद चिकना और पारदर्शी पत्थर था। मीना ने कहा, इसे निकाल दो। रिमझिम ने उसे निकाल दिया। दोनों बातें करते करते सो गई। सुबह की भाग दौड़ में रिमझिम को याद नहीं रहा चैन का। मीना ने उसे अपने साथ लेके पहले मंदिर गई। पुजारी जी को चैन दिखाया। चैन देखते ही पुजारी जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने पूछा, बिटिया ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मीना ने उन्हें पूरी कहानी बताई। पुजारी जी बोले,
बिटिया, आज तक इस लॉकेट से कोई बचा नहीं। जिसके गले में गया उसे इसने अपने भीतर के जंगल में ही ले लिया और बार बार ये लौट लौट कर आता है। जब भी कोई इसे मंदिर में लाता है, मैं इस चैन को पीछे नदी में बहुत दूर गहरे पानी में फेंक देता हूँ, पर यह कैसे प्रसाद में शामिल होकर नया शिकार ढूंढ लेता है, समझ नहीं आता मुझे। रिमझिम बिटिया की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। ये बातें सुनकर मीना बेहद खौफज़दा थी। पुजारी जी ने उसके सामने वो चैन नदी में बहुत दूर फेंक दी। मीना स्कूल चली गई। शाम को मीना ने रिमझिम को इस बारे में नहीं बताया। करीब महीने भर बाद स्कूल के प्रधानाचार्य की मृत्यु हो गई। मीना कई शिक्षिकाओं के साथ शोक संवेदना में उनके घर गई। प्रधानाचार्य की अंतिम विदाई के वक्त वो लॉकेट वाली चैन उसी जगह पर पड़ी थी जहां उन्हें लिटाया गया था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।